सभी राष्ट्रवादी और सनातनियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कल राहुल गांधी एक सम्मेलन में पहुंचे, वहां पे ओबीसी कम्युनिटी को संबोधित कर रहे थे और ये जो सम्मेलन था दोस्तों, इसका नाम दिया गया था भागीदारी न्याय सम्मेलन। अब यहां पे दोस्तों राहुल गांधी ने कई बड़ी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने पहले तो माफी मांगी वहां पे जितने भी लोग थे उनसे, ये कहते हुए कि 2004 से मैं राजनीति में हूं, अब तक मुझे ओबीसी की पीड़ा पता नहीं थी, उनकी समस्याओं पता नहीं थी, उनका इतिहास नहीं पता था। अब क्योंकि मुझे पता चला है आपके इतिहास के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में, आपकी परिस्थितियों के बारे में, तो इसीलिए मैं कास्ट सेंसस अब कर रहा हूं, नहीं तो पहले ही कर देता। फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी पे डायरेक्टली अटैक करते हुए कहा कि 2-3 बार मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला हूं, दम नहीं है उनमें, और नरेंद्र मोदी जी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, कांग्रेस के लिए। सोचिए, ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। पहले आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। सुना आपने दोस्तों, ये हमारे राहुल गांधी जी हैं, 55 साल के हो गए, सीनियर सिटीजन बनने में 5 साल की बाकी है अब उम्र इनकी। उसके बावजूद 2004 से लेके अब तक जो चुनाव में भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स में हूं, तो कितने चुनाव भी हारे हैं जब से कांग्रेस की कमान इनके हाथ में है। 92 से ज्यादा चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाया है, और बिहार में भी अब सुपड़ा साफ होने जा रहा है उनका। और ये राहुल गांधी जी की बदौलत ही है लोग इंस्पायर होते हैं भाजपा को ज्यादातर वोट करने के लिए। स्टार कैंपेनर कहा जाता है इनको बीजेपी के खेमे में, मजाक उड़ाते हैं लोग इनका, सोशल मीडिया से लेके हर जगह, चाय की टपरी में भी। आपको बता दूं कि इन्होंने एक और बयान दिया दोस्तों, उसकी 20 सेकंड की क्लिप है, आप सुनिए पहले ये भी। बजट बना, मिठाई बांटी जा रही थी, याद है आपको? हलवा बांटा जा रहा था, 11 लोग थे वहां पे, 90% आप लोग हो, 50-55% ओबीसी, 15% दलित, 9% आदिवासी, कोई नहीं वहां पे। हलवा बट रहा है, वो खा भी रहे हैं। आप प्रोडक्टिव फोर्स देश की, वो हलवा में जो चीनी गई वो आपने बनाई, वो सब आप कर रहे हो, हलवा आप बना रहे हो और खा हो रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको हलवा नहीं खाना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, मगर भैया आपको भी थोड़ा मिलना चाहिए ना। सुना, हलवा बट रहा है, ऐसी ऐसी बातें राहुल गांधी करते हैं कि कुछ बिजनेस फैमिली को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की संपत्ति दे रहे हैं। गरीब आम लोगों के लिए कुछ नहीं है इस देश के अंदर में, जो है बस वो क्रीम लेवल जो है दोस्तों 1%, उनके लिए ही सब कुछ है। इसका जवाब अनुराग ठाकुर जी ने, सुनिए, वो भी हलवा बांट रहे थे राहुल गांधी के नाम का, देखिए। मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? आंतरिक देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाला
सोना घोटाले का हलवा किसने खाया? सारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? पूरी तरीके से राहुल गांधी को एक्सपोज किया है। उनकी कांग्रेस की सरकार जो 60 साल देश के ऊपर में राज की है दोस्तों, देश को लूटा है, वो एक्सपोज किया अनुराग ठाकुर जी ने। अब राहुल गांधी जी को थोड़ा आईना दिखाया जाना चाहिए। दोस्तों 2004 से भाई साहब राजनीति में है और कह रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार इनके पास में आई है, इन्होंने तो रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है चुनाव हारने का। बैक टू बैक 3 लोकसभा में चुनाव हारे ये। पहली बार 44 सीट आई थी 2014 में, उसके बाद 2019 में 54-55 सीट आई थी, और अब 2024 के लोकसभा में लोगों को झूठ बोल के खटाखट स्कीम के तहत में आप लोगों के अकाउंट में 8,500 रुपए आएंगे। फॉर्म भी भरवा लिए थे कई जगह पे, और सिर्फ 1-2 राज्यों के लिए दोस्तों बीजेपी की सीट घट गई तो इनको 99 सीट मिल गई। तो ये सोच रहे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए बस। बीजेपी को 240 मिली है ना, राहुल गांधी की पार्टी को 99 सीट्स मिली थी। अगर आप पिछले 3 लोकसभा के तीनों के आंकड़े को ऐड कर दे 44, 55 और 99, तो भी इनके 240 सीट से कम है। और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी में दम नहीं है। तो अब थोड़ा इनको आईना दिखाया जाना चाहिए। गुजरात में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, सुपड़ा साफ कर दिया था वहां पे कांग्रेस की जनता ने। कांग्रेस को वहां पे 17 सीटें मिली थी और बीजेपी को मिली थी कितनी? 156, 156 सीटें। ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर में अभी जो हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पे बीजेपी को मिली 132 सीटें। सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं, महायुति की नहीं कर रहा हूं। और कांग्रेस को मिला कितना? 16 पूरे महाराष्ट्र के अंदर में। फिर उड़ीसा के अंदर में बीजेपी को मिले 78 सीट्स। कांग्रेस को कितने मिले दोस्तों? 13 उड़ीसा के अंदर में। अभी जगन्नाथपुरी हो क्या है ना, राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी बातें करके आए वहां पे कि उड़ीसा में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो वो एक दिन का टूरिज्म करके आ गए। अब दोस्तों दिल्ली में तो भाई साहब हैट्रिक, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया राहुल गांधी ने। हैट्रिक लगाई है। तीनों विधानसभा में 0 सीट्स की, तीनों विधानसभा में शून्य। लगता है आर्यभट्टा जी ने शून्य का आविष्कार राहुल गांधी जी के लिए ही किया था। तीनों विधानसभा में 0। और ये राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया, 30 सीटें और ज्यादा मुझे आ जाती तो सरकार हमारी होती। यहां से पुर्जे जोड़ते थे, यहां से नट बोल्ट इस पार्टी को ले लिया, वहां से चक्का ले लिया, तो ऐसे करके पूरे एकदम व्हील चेयर बना के इनकी सरकार चलती गठबंधन में। और अभी ये बीजेपी को ताना दे रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के ऊपर में बीजेपी की सरकार है। ये राहुल गांधी, जिनके मनमोहन सिंह में इंडिया अलायंस की मदद से इन लोगों ने मेजोरिटी लास्ट कब ली थी? इंदिरा गांधी के टाइम में। राजीव गांधी को एक बार मिल गई थी, है ना, उसी वक्त में मिली थी मेजोरिटी। उसके बाद तो कभी क्लियर मेजोरिटी आई नहीं इनको। अब दोस्तों यूपी में 2022 की ले लीजिए, बीजेपी को कितनी मिली थी? 255। और कांग्रेस को कितनी मिली थी? 2 सीट। और ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम आफ्टर नेहरू। नेहरू जी तो भाई वो ट्रांसपोर्ट करके पैराशूट से उनको बैठा दिया गया था, प्रधानमंत्री बना दिया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद में इंदिरा गांधी को बना दिया गया था। तो इंदिरा गांधी जी का जो रिकॉर्ड था 4077 डेज का, नरेंद्र मोदी जी ने वो ऑलरेडी तोड़ दिया। 4078 डेज कल था, परसों। और अगर हम बात करें कि नरेंद्र मोदी जी की पूरे आजीवन की, तो नरेंद्र मोदी जी 2001 से गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वो भी उनको छोड़ के आना पड़ा क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन के जीत के आए थे।
और इस दरमियान नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। और ये कंपेयर करेंगे किससे? नरेंद्र मोदी जी से। मैं खुद 2-3 बार उनसे मिला हूं। दम नहीं है, ये सब मीडिया ने क्रिएट किया है नरेंद्र मोदी जी को। ये नरेंद्र मोदी जी का जो हवा है वो मीडिया ने क्रिएट किया, राहुल गांधी जी कह रहे थे। तो आपको बता दूं कि 4 करोड़ लोगों को पूरे भारत के अंदर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में घर मुहैया कराया है मोदी जी ने। पूरे भारत के अंदर में पहले कितने एयरपोर्ट हुआ करते थे 2013-14 से, अब देखिए कितने हैं, कितने एम्स है, कितने IIT है, कितना आयुष्मान कार्ड। पहले किसी के घर में अगर दोस्तों कोई सर्जरी होती थी या ऑपरेशन होता था ना, तो कई लोग उधारी लेते थे, जी नहीं पाते थे, सुसाइड कमिट करते थे, उधारी लेके चुका नहीं पाते थे। इसलिए जिनके पास जमीन होती थी तो कोई लोग जमीन बेच देते थे। आयुष्मान कार्ड के तहत में प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए की फ्री स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराती है नरेंद्र मोदी की सरकार। 80 करोड़ लोगों को भारत के अंदर में राशन बांटा जा रहा है मुफ्त का। कई लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। और ये तो मैं कुछ कार्यों की ही बात कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सब छोड़िए, बाकी सब हाईवेज ये सब। पहले हर आए दिन हमें करप्शन के बारे में न्यूज़पेपर में मिलता था कि आज ये करप्शन किया कांग्रेस की सरकार ने, वो किया है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की इस हाल तक थी कि 2013 में वक्फ बोर्ड को पूरी ताकत दे दी कि पूरे भारत के अंदर में जिस जमीन पे हाथ रखोगे वो जमीन तुम्हारी। कोई सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकता, कोई पुलिस स्टेशन में केस नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट, जो कि वक्फ के ही अपने वकील होंगे, उनके ही अपने जज होंगे। इतनी तुष्टीकरण की राजनीति में ये लोग नशे में चूर थे। इलीगल बांग्लादेशी भारत के अंदर में जितने भी प्रॉब्लम्स भारत के अंदर में हम देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सब कांग्रेस पार्टी की ही देन है। फिर वो चाहे आर्टिकल 370 हो, फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, फिर वो वक्फ बिल जो अभी संशोधन मोदी जी लेके आए हैं उनकी सरकार, वो हो, राम मंदिर का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, कई ऐसे हैं मुद्दे भारत के अंदर में। अवैध बांग्लादेशी जितने घुसे हैं उनका मुद्दा हो, उनके लिए पहले खड़े हो जाते हैं ये लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल वहीं मंच से कहा कि नरेंद्र मोदी जी झूठों के सरदार है। कौन कह रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये हाल है इनका। ये खुद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाते हैं। भाई अगर इतनी चुनाव हारते ना, अगर मेरी प्रेसिडेंटशिप में अगर मुझे कोई काम दिया जाता और मेरे होते हुए इतने बुरी परफॉर्मेंस करती ना कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी या कोई की कंपनी में, आपको अगर कोई काम दिया जाता, अगर इतना खराब परफॉर्मेंस आपका, तो शर्म के मारे आईने के सामने मुंह कैसे देखते हैं ये लोग मुझे नहीं पता। इस्तीफा दे देता कोई भी होता तो, गैरतमंद आदमी होता ना तो। लेकिन डायलॉग दे रहे हैं कि पीएम मोदी झूठों के सरदार है। 2 करोड़ नौकरी देंगे ये वादा किया था मोदी जी ने, वो नहीं दे पाए। रोजगार मतलब समझते हो मल्लिकार्जुन खड़गे जी? आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ये वही जनता है। आप ओबीसी समाज को वहां पे संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई ओबीसी समाज का नेता है? नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी समाज से है। और आज ये ओबीसी समाज को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार भारत के अंदर मिला कि नहीं? इन्फ्लेशन रेट क्या था 2013-14 में, और आज क्या है? डबल डिजिट पहुंच गया था मनमोहन सिंह के सरकार में, आज सिंगल डिजिट तक निपट गया। ये 3%, 3.5% का चल रहा अभी। फिर बोल रहे हैं कि एमएसपी नहीं मुहैया करवा रही है जितना वादा किया था किसानों को। भाई पहले का दौर देखिए, 2014 में क्या क्या मिलते थे, कितने कपास में मिलते थे, और अभी देखिए कितने में मिलते हैं। पहले 4 या 5 में मिलते थे, अभी 23 से ज्यादा उपज में मिलते हैं। फिर इन्होंने कहा कि ब्लैक मनी लेके आएंगे, काला धन लेके आएंगे, मोदी जी ने वादा किया था, वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा की 43 प्रॉपर्टीज तो सीज हो चुकी है।
अभी लंदन और दुबई में जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो संजय भंडारी मैनेज करता है, उस पर भी अभी ईडी ऑलरेडी काम कर रही है। अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेशनल हेराल्ड स्कैम में 29 तारीख को फैसला आने वाला है। इस 29 जुलाई को ऑलरेडी कोर्ट ने जजमेंट को दोस्तों सिक्योर कर लिया है। जजमेंट लिखा जा चुका है। 29 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में इन मां बेटों ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है ना। जो जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में, बताया कांग्रेस की सरकार कितने पूरे किए, कितने राज्यों में महिलाओं के खाते में ये लोग पैसे पहुंचा रहे हैं। बताया कांग्रेस की सरकार कि जब इनको सत्ता मिली थी तब वहां का जो पैसे होते हैं राज्य के पास में, तब क्या हालत थी और आज की डेट में क्या स्थिति है। रेवंत रेड्डी जी खुद बोलते हैं कि पैसे की क्राइसिस चल रही है भाई। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि भाई चुनाव के वक्त में इतने भी बड़े बड़े फेंको मत पब्लिक के सामने कि सत्ता आने के बाद में काम कर उनका वादा ना पूरा कर सको। ये तो सबको पता। मैंने खुद वीडियो बनाया था उस वक्त में और उनकी बाइटिंग सुनाई भी थी बाकायदा। तो राहुल गांधी जी 94-95 चुनाव हारने के बाद में बोल रहे नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। पूरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ही वो व्यक्ति है जिनके दौर में कांग्रेस को 44 सीट देखनी पड़ी। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा वो चलेगा और आने वाले चुनाव में लोकसभा में देखिएगा 40-45 सीट के बीच में निपट जाएंगी पूरी कांग्रेस, पूरे भारत के अंदर से। तो ये है दोस्तों एक छोटा सा अपडेट आपको देना था, बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस बदतमीजी के साथ में ये बातें कही गई, मुझे लगता है इस पे एक वीडियो बनाना जरूरी था। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।